सो गाइज आज 4-5 स्टूडेंट का मैसेज फिर आया है हमें कि सर हम बार्क में शॉर्टलिस्ट हुए हैं तो आगे क्या करें, आगे क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। तो हमने सोचा कि एक एक स्टूडेंट को बताने से अच्छा है कि एक वीडियो बना दिया जाए प्रॉपरली, तो जो इस साल आगे की तैयारी कर रहे हैं या बार्क में जाने का सपना देख रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई पूरे जी सेंट्रिक परिवार की तरफ से, जो भी लोग बार्क में शॉर्टलिस्ट हुए। तो अभी तक हमारे पास 5-6 स्टूडेंट के मैसेज आए हैं, और भी किसी का हुआ हो तो बता दीजिएगा, और नहीं भी बताए तो चलेगा। फाइनल आप अपना इंटरव्यू दीजिए, ये वीडियो जरूर देख के जाइएगा, इसमें मैं बताऊंगा। अब देखिए गाइस, क्या होता है ना इंटरव्यू में बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट कि क्या करें सर, कैसे प्रिपेयर करें, अपना रिज्यूमे कैसे करें, अपना इंट्रोडक्शन कैसे प्रिपेयर करके जाए। बहुत सारी चीजें रहती है। उसके बाद ये सारी दूसरी चीजें तो है ही है, उसके साथ साथ अपना टेक्निकल पोर्शन क्या क्या स्ट्रॉन्ग करके जाए, क्या पढ़ के जाए क्या नहीं पढ़ के जाए, है ना। क्योंकि वहां पर क्या है, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना रहेगा। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि ये जो बार्क का इंटरव्यू होता है, इजरो का इंटरव्यू होता है, ये नॉर्मल इंटरव्यू से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखिए कई बार क्या होता है ना, आपने अभी तक कॉलेज वाइवा दिया होगा और बहुत ज्यादा लेवल पे आपने इंटरव्यू फेस नहीं करे होंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो क्या होता है ना, जैसे वाइवा वगैरह में क्या होता था, हमारे लोअर इंटरव्यूज होते हैं या किसी पीएसयू के भी इंटरव्यू ले या आईआईटी के भी इंटरव्यू है, तो कई बार क्या होता है इंटरव्यूअर हमें बहुत ज्यादा मौका नहीं देता हमारी बात रखने का। तो हम जो चाहते हैं ना, हमारे मन में तो चीजें रहती बट हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि सर ये बोलना चाह रहे थे बट निकला नहीं एट दैट मोमेंट। क्योंकि इंटरव्यू क्या है, एक फॉर्मल डिस्कशन है, फॉर्मल इंटरेक्शन है कि आप इंटरव्यू को अपने अंदर की चीजें किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। तो ये जजमेंट करने का प्रोसेस होता है। अब देखिए क्या होता है, बार्क में ये समस्या नहीं है टाइम की, कि आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, आप अपने आप को प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस कर पाएंगे। सपोज करो बार्क में इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा कि बताइए इसके बारे में, तो आपको प्रॉपर, अगर आप कहीं पे गला भी सूख रहा होगा आपका, या फिर घबरा भी रहे होंगे, हाथ फिर थोड़े से हिल रहे होंगे, तो बिल्कुल आपको मोटिवेट करेंगे, पानी पिलाएंगे, बिस्किट खिलाएंगे और चाय नाश्ता क्या लीजिए, बिल्कुल आराम से आप अपना रिलैक्स होके आंसर दीजिए। क्योंकि उनका मकसद क्या है ना, दे वांट एनालिटिकल पीपल और रिसर्च ओरिएंटेड माइंड चाहिए, वो ढूंढ रहे होते हैं वो। तो इसीलिए आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा। तो टाइम को लेके बिल्कुल मत घबराइएगा। दूसरा चीज है कि सर क्या क्या पढ़ के जाए। तो देखिए बार्क में सबसे अच्छा चीज क्या होता है ना, कि कई बार आपको टॉप 3 या टॉप 5 सब्जेक्ट पहले से लिखवा लेते हैं कि भाई आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन से हैं, वो पहले से लिख लेते हैं, और आपको क्वेश्चन, मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस वहीं से पूछे जाएंगे, उन्हीं सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से अपने 4-5 सब्जेक्ट जो आपके बेहतरीन फेवरेट हैं वो आप लिख के जरूर जाइएगा, और बहुत अच्छा वो लिख के जरूर जाइएगा, और वहां वही सब्जेक्ट आप फिलअप करिएगा और उन सब्जेक्ट को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ के जाइएगा। दूसरा चीज है, कई बार हम क्या होता है ना कि कॉलेज वाइवा वगैरह में क्या होता है, इंटरव्यूअर को थोड़ा सा बेवकूफ बना देते, थोड़ा गलत आंसर करके, ये करके वो करके। आप बार्क में इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, आप गलत चीज पे लड़ना मत, जस्टिफाई करने की कोशिश मत करना। अगर आपको कोई चीज नहीं बनती है तो आप वहां पोलाइटली बोल दीजिए कि एट दैट टाइम डिडंट रिकॉग्नाइज, या आपको याद नहीं आ रहा है कुछ, आप ऑनेस्टली बता दीजिएगा। आप बहुत इधर उधर से चीजों को सही करने का, जस्टिफाई करने का कोशिश मत करिएगा। ठीक है, आपकी ऑनेस्टी भी एक चीज होती है ना। कई बार क्या होता है कि इंटरव्यूअर क्या देख रहा है आपके अंदर आपको नहीं पता होता है, और अगर लंबे समय चले ना इंटरव्यू का तो और खतरनाक होता है। तो बढ़िया से कॉन्फिडेंट होके जाइए, आप अपना पर्सनल, आपका हॉबी के ऊपर बहुत अच्छा काम करिए, आपका जो इंट्रोडक्शन तैयार कर रहे हैं उसको बहुत अच्छा तैयार करिए, है ना। और जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में देखिए एक चीज और हमेशा बोलता हूं मैं इंटरव्यू में, क्योंकि मैंने बहुत इंटरव्यू दिए हैं, इंटरव्यू में हमेशा एक ध्यान रखिए कि एप्लीकेशन ओरिएंटेड बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हम क्या करते हैं जब गेट वगैरह की तैयारी करते हैं तो वो एप्लीकेशन बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते, आपको न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल का आंसर निकालना, आंसर टिक करना, यहां तक की कहानी होती है। बट कोई चीज हम पढ़ रहे हैं तो वो किस लिए पढ़ रहे हैं, उसकी यूटिलिटी क्या है, प्रेजेंट डे में वो कहाँ यूज हो रहा है, या उससे रिलेटेड कोई करंट अफेयर की चीजें हैं तो वो आप पढ़ सकते हैं। अब जैसे मैं अपने एक इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताऊं ना, तो उस समय जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो उस टाइम पे स्टील को लेके चाइना और इंडिया के बीच में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक ट्रेड और इनके ऊपर अपर केप लगा दिया था इंडिया ने, क्योंकि चाइना स्टील इंडिया से भी सस्ता बेच रहा था। उस टाइम पे स्टील को लेके काफी खबरें थी इंटरव्यू में। उस टाइम के जितने इंटरव्यू हुए वहां पर
स्टील को लेके, क्योंकि मटेरियल हो गया, पावर सिस्टम के बारे में ACSR कंडक्टर यूज होता है, फिर वहां पे स्टील, तो कहीं ना कहीं मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। तो आप देखिए कि अभी करंट अफेयर में अगर कोई ऐसा पॉपुलर टॉपिक चल रहा हो जो आपके टेक्निकल से रिलेट करता है तो उस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो बस प्रॉपर तरीके से आपको एप्लीकेशन, अच्छा एप्लीकेशन ओरिएंटेड में स्टूडेंट को कंफ्यूज होता है, सर हर एक चीज को कैसे एप्लीकेशन। देखिए क्या होता है ना, कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठाइए, उसके शुरू के 2-3 पेजेस जो होते हैं ना, वहां पर आपको प्रॉपरली उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, उसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस कहाँ पे आज के डेट में कहाँ यूज हो रहे हैं, कहाँ नहीं यूज हो रहे, वो 2-3 पेजेस के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन समाई हुई रहती है ना। और इंटरव्यू में भी हमें उतना ही बोलना है, ठीक है। तो बस हर एक जो भी आप सब्जेक्ट प्रिपेयर करके जा रहे हैं तो उसका बेहतर ढंग से हर एक के कोई स्टैंडर्ड किताब का हर एक टॉपिक का जो शुरू के 2-3 पेजेस स्टार्टिंग के वो पढ़ के चले जाइए, ताकि आपको एप्लीकेशन समझ में आ जाएगा। बाकी अगर और माइक्रो लेवल पे आपको एप्लीकेशन सर्च करना है तो गूगल पे आप सर्च कर लीजिए कौन सी का, बट ऑथेंटिक सोर्स हो, है ना। पता चले यहाँ पे भी गलत पढ़ के चलेगा और इंटरव्यू में भी चेप दिया गलत ही, तो इंटरव्यूअर है ना, गलत जाओगे ना तो और पानी पिला पिला के बोलेगा और जाओ गलत, और गलत जाओ, है ना। और इंटरव्यू में कई बार क्या होता है ना, एक मोमेंट ऐसा आता है जब आप भी चुप है और इंटरव्यूअर भी चुप है, वो जो खामोशी होती है ना, वो बड़ी 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 इरिटेटिंग होती कि अब क्या अब क्या, और वहीं पे आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और आपको सारे इंटरव्यूअर इस तरीके से देख रहे होते हैं, अच्छा, और आप एकदम से उस पॉइंट पे डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो प्लीज इस चीज को, आप नर्वस है ये आपको पता है, सामने वाले को थोड़ी पता है जब तक आप शो नहीं करो। तो बस इंटरव्यू में यही चीज का ध्यान रखना, आप नर्वस हो ना, एवरी कैंडिडेट, हर एक एस्पिरेंट नर्वस होता है, सिर्फ और सिर्फ अंतर ये रह जाता है, मैटर ये करता है कि कौन दिखाता है कौन नहीं दिखाता, एक्सप्रेसिव कोई है कोई नहीं है। तो आप नर्वस हो ये आपको पता है, बाकी लोगों को थोड़ी पता है, ठीक है। तो अपनी नर्वसनेस को छुपा के रखो, है नर्वस हमें पता है, सामने वाले को थोड़ी पता है, तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंट तरीके से बात करिए, है ना। और देखिए श्योर एंड शॉर्ट है कि आपको अगर कॉन्फिडेंस है, सब्जेक्ट मैटर आपने जो भी पढ़ा है, कंटेंट पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा तो आप वहां पर भी कॉन्फिडेंट रहेंगे, है ना। और बाकी जो इंट्रोडक्शन है वो प्रॉपर तैयार करके जाइएगा, हॉबी के ऊपर बहुत अच्छा काम करके जाइएगा, है ना। हॉबी कुछ ऐसी हो जो जस्टिफाई हो, वहां पे 4-5 लाइन आप बोल पाए कम से कम, ठीक है। बस यही है बार्क में, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। आपको वहां सब्जेक्ट दिए जाएंगे, और अच्छा कई बार क्या होता है कि बहुत अच्छा इंटरव्यू लगता है तो एक आपको स्लिप दे दी जाती है, 90% चांस होते हैं जिनको स्लिप पकड़ाई है उनका सिलेक्शन होता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है, 90% ही बोला है ना, कभी भी दिमाग चेंज हो सकता है उनका, कुछ भी चेंज हो सकता है। तो बढ़िया से आपने जो पढ़ा है उसको कॉन्फिडेंस के साथ में जाइए, और ये मत घबराइए, भविष्य में आने वाली घटनाओं को सोच के प्रेजेंट में घबराने का नहीं है, होगा जो होगा, बट आप अच्छे से पढ़ के जाइए, अपना बहुत अच्छा रिज्यूमे बना के रखिए, और कभी जरूरत पड़ जाए तो, और साथ में अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको इंटरेक्ट करता रहूंगा, गाइड करता रहूंगा। अगर आपकी और भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, क्योंकि जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको कहाँ पे मुझे गाइड करना है, जैसे कल के वीडियो में भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट डाला कि सर मशीन के PYQ, है ना, एक अच्छा आइडिया आया मुझे वहां से भी, और बहुत सारे लोगों ने बोला सर ये वाला बेसिक खराब है, यहाँ पे टेक्निक में गड़बड़ होती है। तो इस तरीके से आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो और कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो, और किसी चीज के बारे में और भी गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। तो मैं रेगुलरली कोशिश करूंगा कि आपको बहुत रेगुलर इंटरवल पे कुछ तरीके से थोड़ा सा डिस्कशन भी हो सके, मुझे भी आपके तरफ का पता लगे कि आपको किस चीज की जरूरत है, उस चीज को हम लोग यहाँ पर लाएंगे। और बाकी जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे सारे कोर्स अवेलेबल है, बेहतरीन जाइए, तैयारी करिए, पढ़िए, एक एक सब्जेक्ट बहुत मेहनत से बनाया है, सफिशिएंट न्यूमेरिकल है, 3-3.5 हजार न्यूमेरिकल है, इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस, और जो लोग भी बार्क में इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनको विशेष तौर पे पूरी जी सेंट्रिक परिवार की तरफ से ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू।